दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आप लोग हिंदी का पेपर देखेंगे, जब भी आप लोग हिंदी का क्लास करें, सबसे पहला जो हमारा राइटर होती है उसका कुछ परिचय हम सभी को आना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा आत्म परिचय है, इसका राइटर है हमारा हरिवंश राय बच्चन, और इसकी जन्म हुई थी इलाहाबाद में 1907 में, इसकी मृत्यु होती है 2003 में। इन्होंने प्रमुख रचना, ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं लिखी है, लेकिन मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, इनमें से सबसे प्रमुख, मतलब एक मैं बोल सकता हूं ना कि जो चर्चित था, उसमें से मैं कुछ प्रमुख रचनाएं लेकर आया हूं जो चर्चित है, ठीक है, इन्हीं में से पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए सर, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। मैं फाइनली सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को निचोड़ करके लेके आया हूं, तो आप लोगों को चुपचाप से देखना है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। पहला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहां हुई थी, बताइए। मैंने अभी जस्ट बताया था कि 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि जो हमारा क्या है, हरिवंश राय बच्चन, इसका जन्म हुई थी 1907 में। कहां पे? इलाहाबाद में। कहां पे मेरे दोस्त? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए, ठीक ना। इसके बाद हमारा जो इसी में और एक गीत है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके बारे में भी हम लोग सार देखेंगे, यानी सबसे पहले चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर फिलहाल 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? देखिए, हरिवंश राय जो बच्चन है, इसकी जन्म इलाहाबाद में तो हुआ था, लेकिन कब हुई थी? तो 1907 में। कब हुआ था? 1907, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में जो हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ना मेरे दोस्त कि हमारा हरिवंश राय बच्चन है, उनमें से 3 रचना लिखी है, इनमें से एक रचना नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको बताया मधुबाला, मधुशाला और एक बताया था निशा निमंत्रण, लेकिन यामा जो है ना, ये यामा नहीं लिखा है। किसने? हरिवंश राय बच्चन। आखिर हरिवंश राय बच्चन ने अगर नहीं लिखा है तो किसने लिखा है? तो बताएंगे सर, महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने लिखा था, ठीक ना। इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। एक्चुअली हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इनमें से कौन रचना आत्मकथात्मक नहीं है? देखिए, आत्मकथात्मक बोल रहा है, नहीं है। तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद रखूं, ये भी है। दशा द्वारा से सोपा तक, ये भी है। नीड़ का निर्माण, ये भी है। मेरे दोस्तों, ये जो तीनों है ना, तीनों लिखा है किसने? तो बताएंगे हरिवंश राय बच्चन ने, ठीक। लेकिन ये नहीं लिखा है सतरंगिनी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे, हरिवंश राय बच्चन का निधन कब होती है? हरिवंश राय बच्चन जो है, उसका जन्म होता है इलाहाबाद में 1907 में, पर इसकी मृत्यु जो होती है वो हम सभी से पूछा गया कि इसकी मृत्यु आखिर कब होती है। तो बताएंगे सर 2003 में। इसका मृत्यु हो जाता है 2003 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि कविता में जग जीवन का भार का क्या अर्थ है? मैंने आपको बार बार आप लोगों को क्लास में समझाया था, जग जीवन भार लिए मैं फिरता हूं, जग जीवन भार लिए मैं फिरता हूं। इसका अर्थ पूछा गया क्या है? भौतिक जीवन की कठिनाई। याद रखिएगा, भौतिक जीवन की कठिनाई। भौतिक का मतलब यहाँ पे इस धरती पे आने के बाद मेरे जीवन में जो कठिनाई है उसको लेकर घूमना फिरता रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि कविता में सांसों के 2 तार का क्या अर्थ होती है? मैंने आपको बताया था, सांसों के 2 तार लिए मैं फिरता हूं, बताए थे ना, सांसों के मैं 2 तार लिए फिरता हूं। ये किसने लिया था? तो बताएंगे सर, सुख और दुख। क्या बताएंगे? सुख और दुख। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। के लिए एक बहुत बड़ी नोटिस है, और ये नोटिस ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 12 में बेहतर तरीके से तैयारी करना है, अगर आप लोगों के दिल में ख्याल आती है कि सर हमें क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो अभी आपको डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। आप जैसे ही मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो आप डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी। इसमें से आपकी आंखें बाज की तरफ होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स में। फाउंडेशन कोर्स, आप जैसे आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना होगा। जहाँ पे आप लोगों को इस कोर्स को अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो इसमें आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाले हैं, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, प्रतिदिन आपको यहाँ पे सुबह शाम लाइव क्लासेस मिलेगी। और लाइव क्लासेस के बाद आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर क्लास के दौरान कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली कॉल करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं।
साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन 10 साल के पीछे पिछले 10 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी आप लोगों को एग्जाम से पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन भी हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तो आप लोगों को फैसिलिटी मिलने वाले हैं। अब आते हैं सर पढ़ाने का जो स्टाइल है। सबसे पहले पढ़ाने के स्टाइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, यानी चैप्टर को विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया जाएगा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सुबह शाम दोनों टाइम पे। जब हमारे चैप्टर को बेहतर तरीके से हम लोगों का एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2010 से लेकर 2024-25 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे प्रीवियस से रिलेटेड। उसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 3 कैटेगरी का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा, फिर आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी आपको ओनली फॉर 399 रुपया पे करके आप बेहतर तरीके से आप आर्स की तैयारी कर सकते हैं, याद रखिए क्लास 12 के लिए। तो अभी आपको प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और इस कोर्स को बाय कर लेना है। कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ सुरा का पान में सुरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो मैंने बताया था स्नेह के लिए। किसके लिए? स्नेह के लिए प्रयुक्त होता है। अगर आप लोगों ने हमारे थ्योरी लेक्चर देखे होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगी, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड नहीं लगेगी, पर शर्त है सही तरीके से आप सभी को मिलकर देखना है। कवि के अवसादग्रस्त होने का क्या कारण है? कवि का अवसादग्रस्त होने का एक ही कारण था, विरह। क्या? विरह। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्म परिचय की प्रकृति कैसी है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आत्म परिचय की प्रकृति क्या है? क्या गजल था, क्या शायरी था, या गीत था, या सलोकनात्मक था? तो बताएंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 2 गीत था, एक का नाम था आत्म परिचय और दूसरा गीत का जो हमारा नाम है वह है हमारा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन चाहते हैं कि सर हम लोग को दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके बारे में भी बताएं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कवि के अनुसार दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन कार्य क्या है? जो हमारे कवि है हरिवंश राय बच्चन, वो कहते हैं कि दुनिया को भी जानने से भी कठिन कार्य एक है, वो कार्य का नाम क्या था? स्वयं को जानना। बहुत कठिन कार्य है स्वयं को जानना, ये कहता है कौन? हमारे हरिवंश राय बच्चन। दुनिया को तो हम लोग आसानी से जान लेंगे, पर अपने आप को, स्वयं को जानना बहुत ही कठिन कार्य है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता में दाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दाना जो होती है ना, वह ज्ञान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, ज्ञापन, याद रखिए, ज्ञानवान, जो पूरा ज्ञापन है, पूरा नॉलेज वाली है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कविता में कवि को कैसे संसार नहीं भाता? देखिए, कविता में कवि को कैसे संसार पसंद नहीं आता है? मतलब उल्लास सा संसार मुझे पसंद नहीं है, मुझे उल्लास सा संसार थोड़ा सा भी, उल्लास सा संसार थोड़ा सा भी मुझे पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं कैसे भाव है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, कैसे भाव है? कुंठा। क्या? कुंठा भार था। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। कभी किसकी याद लिए फिरता है? कभी किसी का नहीं, यहाँ पे याद रखें मेरे भाई, किसकी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको देख लीजिए। किसकी याद लिए फिरता है? कभी किसकी याद लिए फिरता है? तो बताएंगे पत्नी की। क्यों ये कहानी लिखी थी, ये स्टोरी क्यों लिखा था, ये गीत क्यों लिखी थी हरिवंश राय बच्चन ने? क्योंकि उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, उनकी वाइफ का इंतकाल हो जाती है, जिसके बाद वो लिखता है मेरे जीवन सुना सुना सा लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी प्रतिपग से किसके ठुकराने की बात कहता है? तो बताएंगे सर वैभव को। किसको? वैभव। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कवि ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी? स्वयं को कवि ने उपाधि दिया था। किसका उपाधि दिया था? वह दिन रात भटकते रहता था, जिसे हम लोग दीवाना कहते हैं। याद रखिएगा, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी डी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारा, संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगता है? संसार के लोग क्या सुनने के बाद झूमने लगता है? आखिर संसार के लोग झूमने लगता है, क्या सुनने के बाद झूमने लगता है? प्रेम और गीत। जब प्रेम और गीत लोग सुनते हैं तो वो झूमने लगता है ना।
चलिए अगला प्रश्न पे आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा, कवि किसका भार लिए फिरता है। जो कवि है वो किसका भार लिए फिरता है। जो कवि है मेरे दोस्तों वह जगजीवन का भार लिए फिरता है। किसका? जगजीवन का भार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि ने कविता के अंत में कौन सा संदेश दिया है। आप बताएं। ये जो मेरे दोस्तों ये कविता है, इस कविता में हमारे हरिवंश राय बच्चन ने हम सभी को संदेश देता है। वो संदेश क्या था? मस्ती करो मेरे दोस्त, मस्ती करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? अभी मैंने जस्ट बताया 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1900, हमारा जो अगला प्रश्न है कि 1900, थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आपको दिखे अच्छी तरह। चलिए 1942 से 1950 तक हरिवंश राय बच्चन ने किस स्थान पर प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल के रूप में काम किया था? प्रधानाध्यापक के रूप में काम किया था इलाहाबाद में, जहां पे उसकी जन्म होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, मजे से पढ़ना है मेरे भाई, मजे से पढ़ना है एकदम। हरिवंश राय बच्चन के भाषा का बेसिस क्या थे, मतलब हरिवंश राय जो भाषा थे वो किस भाषा के बारे में उसको ज्यादा जानकार था। हरिवंश राय बच्चन जो थे उनको किस भाषा के बारे में ज्यादा जानकारी था? तो बताएंगे सर वो भाषा हमारी हो जाएगी क्या? तो चीख चीख कर बताएंगे सर वो हो जाएगी हिंदी भाषा। ठीक है, ऐसी तो जानकारी उनको उर्दू का भी था, अंग्रेजी का भी था, फारसी का भी था, लेकिन अधिकतर कौन सी भाषा का विशेषज्ञ थे? तो बताएंगे हिंदी भाषा का। किसका? हिंदी भाषा का सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के किस मंत्रालय में कार्य करते थे? देखिए हरिवंश राय जो बच्चन है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय में कार्य क्या करते थे? विदेश मंत्रालय में। कहां पे? विदेश मंत्रालय में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण बडमई किस नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो वह बताएंगे बचपन ग्रंथवाली। कैसे? बचपन ग्रंथवाली। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। हरिवंश राय बच्चन कविता में किस मधुईगिन फारसी कवि के दर्शन दिखाई देते हैं? तो बताएंगे उमर खताम। क्या? उमर खताम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। हरिवंश राय बच्चन किस प्रसारण समूह के साहित्य विभाग से जुड़े हुए थे? तो बताएंगे आकाशवाणी। किससे जुड़ा हुआ था? आकाशवाणी। मेरे दोस्त इसी चैनल पे आप लोगों को ना सारा बेहतर तरीके से सारा चीज, चाहे आप ये हिंदी कोर का लीजिए, चाहे आप मैं बात करूं, चाहे वो आपका रिपोर्ट राइटिंग का हो या लेखन कला का हो, सारा चीज एकदम तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को बताई जाएगी। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, पर एक काम करना है, जब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। सबका मकसद होता है मेरे दोस्त कि मैं जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करूं, इसलिए आप लोग एक एक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई? अभी एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। 2003 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कहाँ हुई? ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जन्म तो हुआ था इलाहाबाद में, पर इसकी मृत्यु होती है मुंबई में। कब? 2003 में इसकी मृत्यु होती है। 2003 में इसकी मृत्यु होती है कहाँ पे? तो मुंबई में। ठीक है ना। चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं सर दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके बारे में भी बताएं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करिए। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में यही से बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।